हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस थी उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स वाली एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, कोई डाउट रह जाएगा तो क्लास में पूछिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट वाई। फर्स्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है एक्स, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, it is repelled by another object y. Now y उसे repel कर रहा है। Repulsion is a sure test for electrification. Repulsion is sure test for electrification. इसका मतलब repelling हो रहा है, therefore y is negatively charged. पहली लाइन पढ़ के हमें यह समझ में आया कि y जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड बाय ऑब्जेक्ट y। एक z है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है। अब जब अट्रैक्ट कर रहा है तो हो सकता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है वो न्यूट्रल हो। y श्योरली चार्ज है। सिंस z इज बीइंग अट्रैक्टेड by y, therefore z is either positive or neutral। आगे देखते हैं क्या पता लगा। Which of the following is most possibility for the object z? So neutral or negative, neutral or positively charged, C option। समझ में आ गया। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। नाउ मिनिमम चार्ज इज एक्वायर्ड इफ देयर इज अ गेन और लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो मिनिमम चार्ज acquired by the body is the charge ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना मिनिमम चार्ज होता है बॉडी पे। तो यानी वो चार्ज कितना होगा, मिनिमम चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस या माइनस 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम। तो आंसर आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सिंपल। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है, अ मेटल सरफेस हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना। मेटल सरफेस हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड हैव बीन रिमूव्ड? तो आपको n निकालना है। कितना n होगा, Q इज इक्वल टू NE। तो n कितना हो गया, चार्ज अपॉन E। चार्ज कितना है, 10 टू पावर माइनस 9 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। 1 अपॉन 1.6 याद रखिए वैल्यू होती है 0.625। कैलकुलेशंस में दिक्कत नहीं आएगी। इंटू 10 टू द पावर 10 बन जाएगा। रिजल्ट आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड। रिमूव करोगे तभी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल टू लीव इट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना। फिर से सिमिलर क्वेश्चन। पॉजिटिव चार्ज प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम। n आपको निकालना है। रिलेशन Q इज इक्वल टू NE। सो n हो गया चार्ज अपॉन E, that is 3.2 into 10 to the power minus 17 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19। ये आ गया 2 और ऊपर 100, 200 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन्स इतना इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज। ओके,
चार्ज ऑफ 1 कूलम. सो पहले उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है +1 कूलम. इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, देन चार्ज गेन्ड, कितना गेन किया उसने चार्ज, Q डैश या Q2, कितना चार्ज गेन हुआ, माइनस एनी, कितना नंबर, 5 इंटू 10⁻18 और 1.6 इंटू 10⁻19, राइट. इतना गेन हुआ तो चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव. सो 16 5 80, तो -8 इंटू 10⁻1, तो 0.8 कूलम. सो टोटल चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. टोटल चार्ज कितना हुआ, Q1 प्लस Q2, जो उसके पास ऑलरेडी था 1 कूलम, और साथ में 0.8 नेगेटिव का, टोटल चार्ज आ गया 0.2 कूलम. तो रिजल्ट होगा 0.2 कूलम, 0.2 कूलम प्लस 0.2 कूलम, डी ऑप्शन. ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ. सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज. चार्ज कितना चाहिए, 1 कूलम. आपको n निकालना है. रिलेशन Q इज इक्वल टू NE. n कितना हो गया, चार्ज अपॉन E. चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻19, सॉरी, चार्ज दिया 1 कूलम और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19. 1 अपॉन 9.6, 0.625 इंटू 10⁻19, रिजल्ट आ गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कॉन्स्टिट्यूट. ठीक है जी, आ जाते हैं 7th पे. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. 7th क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 25 ml ऑफ वाटर. सो H2O, इसका मोलर मास टोटल हो गया 18 ग्राम्स, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, H2O का हो गया 16 ग्राम्स, और इसका एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, वो हो गया 10. ऑक्सीजन के 8, हाइड्रोजन का 1. तो लगाइए मोल कॉन्सेप्ट. 18 ग्राम्स of water contains 6.023 into 10 to the power 23 molecules of water. So कितने ग्राम बोला है, 25 ml. 1 डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml. तो जितना मिलीलीटर होगा उतना ही ग्राम्स होगा. So 25 grams of water contains 6.023 into 10 to the power 23 divided by 18 into 25 molecules. इतने molecules होंगे. Now एक molecule में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक molecule में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. One molecule contains 10 electrons या protons. So total number of electrons या protons ये होगा 6.023 into 10 to the power 23 upon 18 into 25 into 10. टोटल नंबर आ गया. आपको निकालना है चार्ज या नंबर निकालना था, टोटल चार्ज निकालना है. तो चार्ज हो गया NE प्लस या माइनस NE. तो प्लस या माइनस n की वैल्यू 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू 250 by 18 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम. तो रिजल्ट सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 1.34 इंटू 10 to the power 6 कूलम्स. लॉजिक क्लियर? किए थे ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी हमने. आ जाते हैं 8th पे. 8th क्या कह रहा है, 8th कह रहा है 3 small identical balls have charges -3 into 10 to the power -12 कूलम. पहला चार्ज है -3 into 10 to the power -12 कूलम्स. दूसरा चार्ज है 8 into 10 to the power -12 कूलम्स. तीसरा चार्ज है 4 into 10 to the power -12 कूलम्स. 3 चार्ज है. ओके, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड.
brought in contact and then separated. So charge on each शेयरिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 3. तो सॉल्व करके कितना आएगा, 8 4 12, 12 में 3 गए 9, 9 इंटू 10 को माइनस 12 डिवाइड बाई 3, 3 इंटू 10 का माइनस 12 कूलम. तीनों पे चार्ज कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 का माइनस 12 कूलम. सो आगे आपको क्या बोला, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच बॉल. फर्स्ट पार्ट आ गया. सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस और डेफिसिट. तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया है, सिंस charge is positive, therefore there is deficiency of electrons. और वो n कितना हो जाएगा, q by e, that is 3 into 10 to the power minus 12 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. solve करोगे 1.875 into 10 to the power 7. so deficiency of 1.875 into 10 to the power 7 electrons. ठीक है, सिंपल. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, an electrically neutral coin of mass 3 grams contain equal amount of positive and negative charge. Assume that the coin is made of pure copper. What is the magnitude of total positive or negative charge on the coin? तो टोटल निकालना है. कॉपर की बात करें, 63.5 दिया हुआ है. सो 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर, मतलब पूरा लिख देता हूं, 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कॉपर. सो कितना ग्राम बोला है, 3 ग्राम. सो 3 grams of copper contains 6.023 into 10 to the power 23 divided by 63.5 into 3 atoms. इतने ग्राम में इतने एटम्स होंगे. अब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 29. कॉपर का एटॉमिक नंबर तो गिवन होना चाहिए, नहीं भी गिवन तो याद होना चाहिए आपको. एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर होता है 29. मतलब 1 atom of copper contains 29 electrons. मतलब total number of electrons या protons, दोनों बोला, electrons और protons, वो जाएगा 6.023 into 10 to the power 23 divided by 63.5 into 3 into 29. मानते हो, ये टोटल नंबर आ गया. आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है. तो चार्ज के लिए क्या करोगे, Q is equal to plus minus Ne. so plus minus 6.023 into 10 to the power 23 divided by 63.5 into 3 into 29 into 1.6 into 10 to the power minus 19. रिजल्ट सॉल्व करके आ जाएगा प्लस माइनस 1.32 इंटू 10 to the power 5 कूलम. लॉजिक क्लियर है, ठीक है. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे. 10th क्या कह रहा है, 10th कह रहा है, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of इतना. पॉलिथिन पीस पे नेगेटिव चार्ज है. पॉलिथिन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge. इस पे चार्ज है -3 into 10 to the power minus 7 कूलम. मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ट्रांसफर हुए होंगे, wool to polythene. therefore electrons transferred from wool to polythene. तभी उसमें नेगेटिव चार्ज आया. आगे क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच. Q is equal to Ne. so 3 into 10 to the power minus 7 number into 1.6 into 10 to the power minus 19. 3 upon 1.6 होता है 1.875. 1.875 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स. सो आप बोलोगे इतने इलेक्ट्रॉन्स
Therefore 1.875 into 10 to the power 12 electrons transferred from wool to polythene. From which to which बोला है, from कहां से कहां बोला है, from wool to polythene. B part बोला, is there a transfer of mass also? If yes, then how much? Yes, there will be transfer of mass. Will be transfer of mass क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, so mass transferred वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उनके बराबर मास भी ट्रांसफर होगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड 1.875 into 10 to the power 12, मास 9.11 into 10 to the power minus 31. कैलकुलेट कर लोगे 1.71 into 10 to the power minus 18 kg आंसर. ठीक है, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10. आ जाते हैं 11th पे. 11th ध्यान दीजिए. 11th में आपको बोल रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर्स आर स्प्रेड इनटू अ चेंबर एंड बिकम चार्ज्ड विद चार्जेस प्लस 3e प्लस 5e एंड माइनस 3e. 3 चार्ज है, प्लस 3e प्लस 5e और माइनस 3e रिस्पेक्टिवली. ऑल द 3 स्फीयर्स कम इन कॉन्टैक्ट में आते हैं साइमल्टेनियसली फॉर अ मोमेंट गॉट सेपरेटेड. Which one of the following are the possible values? So charge always remains conserved. Charge remains conserved. कोई भी शेयरिंग होगी, कुछ भी होगी, कैसा भी सिचुएशन हो सकता है, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा. 3 बॉडीज हैं, टकराई, कहीं से कहीं चार्ज आ गया, कुछ भी आया, बट ओवरऑल चार्ज उतना ही रहना चाहिए. टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे? प्लस 5e. अब जरा इन 3 पे देखो. अगर मैं इस पे देखता हूं, इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया? 5 5 10 माइनस 4 प्लस 6e. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. इसका टोटल चार्ज कितना हो गया? 6 6 12, 12 में 7 गए 5 प्लस 5e. तो बी ऑप्शन होगा. बाकी भी चेक कर लो. 4 5 6 7, 7 और 5 12 13. ये भी नहीं हो सकता. ये हो गया 13e. ये कितना हुआ? 7 5 12, 12 में 8 गए, 12 में 8 गए 4 प्लस 4e. ये भी नहीं हो सकता. सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. जितना इसमें था उतना ही फाइनल रहेगा. ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स मूव ऑन टू द केस स्टडी. क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है. केस स्टडी पे देखते हैं. पहला क्वेश्चन ये केस स्टडी का क्या कह रहा है? कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस इज अ फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एडिंग लाइक स्केलर क्वांटिटी. तो ये वो स्केलर वाली बात कर रहा है. द ओनली डिफरेंस हेयर इज दैट द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, जो कि हो सकता है. When 2 objects are rubbed against each other, the transfer of charges occurs between the objects, but the total charge of the system remains conserved. तो 2 प्रॉपर्टीज की बात की इसने, एक स्केलर और एक कंजर्वेशन की. The net charge of the system remains the same. The amount of electric charge of the system is an integral multiple of basic unit. ये अब बात कर ली क्वांटाइजेशन की. तो 3 चीजों की बात की इसने. Let's start. First, quantization of charge implies क्या होता है? Charge is always an integral multiple of charge on an electron. So charge cannot be destroyed. नहीं. ये होता है आपका कंजर्वेशन प्रॉपर्टी. चार्ज एग्जिस्ट्स ऑन पार्टिकल. नहीं. देयर इज मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन अ पार्टिकल. यस. कितना? विच इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. विच इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सी पार्ट ठीक है. चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ कूलम इज नॉट पॉसिबल. हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ कूलम हो सकता है, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. ठीक है. सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं. विच इज बिगर 1 कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. ऑब्वियसली 1 कूलम बड़ा है. 1 कूलम बड़ा है. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 19 कूलम में होता है, तो वो छोटा होगा. When 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral surface, the charge on the sphere becomes, so Q is equal to Ne. So removed बोला तो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव. सो प्लस 10 to the power 14 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19. रिजल्ट आया 1.6 इंटू 10 to the power minus 15 कूलम. सो प्लस 1.6 इंटू 10 to the power minus 14 था, सॉरी 4 नहीं था, मैंने 4 लेके सॉल्व कर लिया.
ये होगा इंटू 10⁻⁻⁵. सो ये आ गया +16 माइक्रो कूलम. +16 माइक्रो कूलम, ए ऑप्शन. ठीक है. फोर्थ, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ हाउ मच प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स बोलो इलेक्ट्रॉन्स बोलो एक ही बात है. Q इज इक्वल टू NE. N की वैल्यू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19. रिजल्ट आया 1.675. कितना होता है? 1/16 0.625 होता है ना. 0.625 इंटू 10⁻19 यानी 6.25 इंटू 10⁻18. तो 6.25 इंटू 10⁻18 सबसे क्लोजेस्ट आंसर है ये. 6.25 इंटू 10⁻18 सबसे क्लोजेस्ट आंसर को चूज कर लोगे. आज जो फिफ्थ पार्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम. सो n कितना हो जाएगा? Q/E. चार्ज है 8 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो ये हो गया 8 2 16.2, 10/2 5 इंटू 10⁻19. तो 5 इंटू 10⁻19. गॉट इट? इजी. आ जाते हैं नेक्स्ट पे. लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल मटेरियल बॉडीज कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर नॉर्मल स्टेट. When rubbed against each other, some electrons from one body pass to the other body. The body that donates the electron becomes positively charged. ये कौन सी होती है? जिसका work function less हो, and the other becomes negatively charged. The process of giving one object a net electric charge by placing it in contact with other is already known as charging by contact या charging by conduction. It is also possible to charge a conductor in a way that does not involve contact. चार्जिंग बाय इंडक्शन जैसे था. तो ये सब चार्जिंग एक्सप्लेन कर रहा है. एक एक करके सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं पहले. व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क. ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करोगे. याद है वो टेबल याद करवाया था? तो ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम होता है. तो ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव, सिल्क बिकम्स नेगेटिव. तो चार्ज कहां से कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम ग्लास टू सिल्क. सो व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, it मतलब glass rod loses electrons, gains electrons from silk नहीं, gives electron to silk सही. gives electron, ये lose करता है इलेक्ट्रॉन सिल्क को. ठीक है. प्रोटॉन कभी नहीं होता ट्रांसफर. प्रोटॉन नहीं ट्रांसफर होता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. तो ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी. ठीक है. आ जाते हैं सेकंड पार्ट. वन मेटालिक स्फीयर A is given positive charge whereas another identical sphere B is of equal same mass as of A is given equal amount of negative charge. जिसको पॉजिटिव चार्ज दोगे दोनों आइडेंटिकल है. पॉजिटिव चार्ज देना मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेना तो स्लाइटली उसका मास रिड्यूस हो जाएगा. नेगेटिव चार्ज देना मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन दे देना तो उसका मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा. तो जिसका नेगेटिव चार्ज है उसका मास ज्यादा हो जाएगा. So metallic sphere B of exactly same mass as that of A is given equal amount of charge. Then mass of A and B remain same. गलत. Mass of A increases. नहीं, A का decrease होगा क्योंकि A को positive दिया. Mass of B decreases. Mass of A increases बोला नहीं. Mass of B decrease नहीं, B का increase होगा. तो mass of B increases. Mass of B increases बिल्कुल सही क्योंकि B को हमने क्या दिया? Negative charge. तो B का mass increase होगा. B को negative ही दिया था ना. B exactly same mass, नेगेटिव. ठीक है. तो जिसको नेगेटिव देंगे उसका मास बढ़ जाएगा, जिसको पॉजिटिव देंगे उसका मास कम हो जाएगा. थर्ड पार्ट. इन जनरल मेटालिक रोप्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कैरियर्स टू द ग्राउंड व्हिच टेक्स इन्फ्लेमेबल मटेरियल. क्यों? ताकि जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन वो कहां चला जाए? ग्राउंड में. द रीजन द स्पीड इज कंट्रोल्ड. एब्सोल्युटली नॉट. टू कीप द ग्रेविटी ऑफ द कैरियर नियर टू अर्थ. एब्सोल्युटली नॉट. टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ. बिल्कुल सही. ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रखते हैं ताकि चार्ज डेवलप जो है वो ग्राउंड में चले जाए. नथिंग शुड बी लेस्ड अंडर द कैरियर. गलत. ठीक. फोर्थ. इन चार्जिंग बाय इंडक्शन बॉडी टू बी चार्ज्ड मस्ट बी एन इंसुलेटर. बिल्कुल नहीं. क्या होनी चाहिए? कंडक्टर. तभी फ्री चार्जेस होंगे, वो मूव करेंगे. बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी सेमीकंडक्टर नहीं, इट मस्ट बी अ कंडक्टर. कंडक्टर्स के लिए था. पोलराइजेशन किसमें होती है? पोलराइजेशन होती है आपकी इंसुलेटर्स में.
कंडक्शन किस में होती है, इंडक्शन किस में होती है, कंडक्टर्स में। ठीक है, आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1 and it is used to charge another body by induction. Charge on second body is found to be Q2 ओके। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, अब यहां से मैं रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, तो इधर इंटरैक्शन कम होगी तो यहां थोड़ा सा चार्ज डेवलप होगा, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। अगर मैं इसको क्लोजर ले आता हूं तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, चार्ज बढ़ जाएगा यहाँ पे, बट ऑब्वियसली जितना इसका चार्ज है उससे ज्यादा चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर Q2 चार्ज आ रहा है, यहाँ अगर Q1 चार्ज है, तो Q2 जो होगा वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू Q1 होगा। बहुत क्लोज कर देता हूं तो इक्वल हो जाएगा। सो Q1 by Q2 या Q2 by Q1 हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, या Q1 by Q2 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। सो इक्वल टू 1 ऑलवेज गलत, लेस देन 1 गलत, Q1 by Q2 less than 1, Q1 by Q2 नहीं, greater than 1, greater than equal to 1। D option is the answer। समझ में आ गई? सो ये थे इसके न्यूमेरिकल्स, सारे क्वेश्चंस मैंने किए। स्टिल कोई डाउट बच जाए तो क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।